हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओशियन ऑफ नॉलेज। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इंग्लिश लिटरेचर का है, क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट है। और इस चैप्टर का टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। और इसके राइटर जो हैं आर्थर वो खुशवंत सिंह हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्थर के विषय में। यह जो चैप्टर है वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वह द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसके बारे में आज हम डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अबाउट द आर्थर यानी लेखक के बारे में जानते हैं। खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज द नरेटर। खुशवंत सिंह इस स्टोरी के खुद नरेटर हैं, ठीक है, कथानक हैं, कथाकार हैं। ही वॉज बोर्न इन हदाली, पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। कहता है कि उनका जन्म पंजाब के हदाली में हुआ था और 1915 ईस्वी में हुआ था। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम हिज ग्रैंड मदर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। कह रहा है कि जब उनके माता पिता शहर में रहने के लिए जाते हैं तो उन्हें दादी के साथ घर पे छोड़ देते थे, ठीक है ना। यानी गांव में जो घर था वहाँ पे उनको दादी के साथ छोड़ देते थे और जब वे लोग शहर को रहने के लिए जाते थे तो, ठीक है। ही वाज ए रिनाउंड आर्थर, वह एक प्रतिष्ठित लेखक थे। ही वाज ए ग्रेट जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन एंड लायर। कह रहा है कि ही वाज ए ग्रेट जर्नलिस्ट, वह एक महान पत्रकार और पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ थे, एंड लायर वकील भी थे। ही बिगेन हिज राइटिंग्स इन 1956 व्हेन ही रोट द नॉवेल। कह रहा है कि ही लेफ्ट हिज ही बिगेन हिज राइटिंग इन 1956। उन्होंने 1956 ईस्वी से अपनी राइटिंग शुरू की है, लेखनी शुरू की है। व्हेन ही रोट द नॉवेल, जब उन्होंने एक नावल से शुरुआत किए थे। ट्रेन टू पाकिस्तान, उन्होंने एक नावल लिखा था, ट्रेन टू पाकिस्तान। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर हेवन ऑन 20 मार्च 2014। कह रहा है कि वह 20 मार्च 2014 को स्वर्ग सिधार गए, ठीक है ना, और इस संसार को छोड़कर चले गए। तो इस तरह से आपने खुशवंत सिंह के विषय में, जो आर्थर हैं उनके विषय में देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर के विषय में। इन पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इन इस पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो लेडी का एक चित्रण है, इसमें देखेंगे खुशवंत सिंह डिस्क्राइब ए ग्राफिक पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। वो अपने ग्रैंड मदर के जो ग्राफिक पेन पिक्चर बना होता है, स्केच बना होता है, उसी के को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसी का वर्णन कर रहे हैं। ही एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन देयर विलेज होम। कह रहा है कि वह और उनकी दादी माँ दोनों लोग गांव में जो घर था उन्हीं वहाँ पे वे दोनों लोग रहते थे। व्हेन ही वाज ए स्मॉल चाइल्ड, जब वह एक छोटे बालक थे, जब छोटे थे तो वो अपनी दादी माँ के साथ टाउन में रहते थे। टाउन का रहे हैं विलेज के, गांव में विलेज के जो घर था उसी में रहते थे। विलेज में कहीं घर था इनका, वहाँ पे वो रहते थे हदाली में, ठीक है ना। सी वाज ए रिलीजियस लेडी, उनकी जो दादी थी वह एक रिलीजियस में धार्मिक औरत थी। सी ऑलवेज वुड मूव हर लिप्स इन ए साइलेंट प्रेयर, ठीक है ना। कि सी ऑलवेज हमेशा वो प्रेयर करती रहती, अपनी ओट चलाती रहती थी, साइलेंट प्रेयर करती थी, शांत होकर के, ठीक है ना, प्रेयर करती थी, ठीक है ना। हाँ, और हमेशा अपने ओठों को चलाया करती थी, भगवान का नाम लिया करती थी। सी डाइड, वह मर गई, विथ प्रेयर ऑन हर लिप्स एंड रोजरी इन हर हैंड। रहा है कि जब वो मरी तो वो प्रेयर करती हुई मरी, ठीक है ना, अपने ओठों पे प्रेयर लेकर के, मतलब जो भी था भगवान का नाम लेकर ही
वो हमेशा जाप करती रहती थी, भगवान का नाम हमेशा लेती रहती थी और अपने हाथों में माला ली थी, माला भी जपती थी तो अपने हाथों में माला लेकर ही मरी। नाउ लेट अस रीड अबाउट लव। आइए हम उनके बारे में देखते हैं, उनके प्रेम के विषय में देखते हैं, डिवोशन उनकी भक्ति के विषय में, एंड इमोशन इन द स्टोरी। और इस कहानी में हम उनके भावनाओं को समझते हैं, उनकी स्टोरी को देखते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम इस स्टोरी का जो शॉर्ट समरी है मैंने डिस्क्राइब किया है। अब आगे देखते हैं, जो टेक्स्ट है उनको पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरी बॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी माँ सभी के दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years। कह रहा है कि शी हैड बीन ओल्ड, कह रहा है कि वह बूढ़ी महिला थी 20 वर्ष में जब मैंने उन्हें देखा था। जब मैंने उन्हें देखा था तो 20 वर्ष से क्या थी, बूढ़ी महिला थी। और उनके चेहरे पर क्या थी, झुर्रियाँ से भरी हुई थी उनके चेहरे। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ, ठीक है। पीपुल सेड दैट शी हैड बीन वंस बीन यंग एंड प्रीटी। कि लोग बताते हैं, लोग कहते हैं कि वह जब युवती थी, जब यंग थी तो वह भी सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और प्रायः उनके भी पति थे, ठीक है ना, उनका भी हस्बैंड थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा मानना या ऐसा विश्वास करना मुश्किल काम था, ठीक है ना। मेरे लिए तो मुश्किल काम था, मैं जब इस बात पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग ओवर, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो तस्वीर था, ठीक है ना, वह मेरे दादाजी का जो चित्र था, वो तस्वीर जो था अंगूठी के ऊपर बैठक में लटका हुआ था, बैठाका हुआ करता था, ठीक है ना, उनके घरों में। तो वहाँ पे वो लटका हुआ था उनके दादाजी का एक पिक्चर। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथेस, कह रहा है कि वह एक पगड़ी उन्होंने धारण किया था, बांधी हुई थी सिर पे एंड ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। उनकी आगे देखते हैं तो हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड लुक्ड एज एटलीस्ट 100 years ओल्ड। और उनका जो चेस्ट था, छाती का अत्यधिक भाग जो था, वह लंबी दाढ़ी से ढका हुआ था, अधिकतर भाग, ठीक है ना, तथा वो कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे, ठीक है ना। He did not look the sort of person who would have a wife or children। कह रहा है कि वह ऐसे व्यक्ति लगते ही नहीं थे देखने से कि वह उनके पत्नी या उनके बच्चे भी होंगे, ठीक है ना, ऐसा वो लगते ही नहीं थे। He looked as if he could only have lot and lot of grandchildren। वह ऐसा लगते थे, ऐसे व्यक्ति लगते थे जिनके केवल बहुत से पोते और पोतियाँ हो, ठीक है ना, ऐसा लगते थे जैसे कि उनके बहुत से पोते और पोतियाँ होंगे, ठीक है ना, ऐसा ही लगते थे, ठीक है। आगे देखेंगे। सी ऑफन कह रहा कि एज फार माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रीटी, और जहाँ तक मेरी दादी का सुंदर होने का और यंग युवती होने का जो संभावना था, ठीक है ना, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। यह भी एक विरोधजनक मतलब विरोधी बात लग रहा था, ठीक है ना, ये भी एक घृणास्पद बात लग रहा था, ठीक है ना। She often told us the games she used to play as a child, और वो हमेशा अपने
बारे में, अपने बचपन के बारे में, जब वो जो खेल वो खेला करती थी उसके विषय में मुझे बताया करती थी, और मुझे बहुत इससे क्या हो रहा था, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। कह रहा है कि उन्हें इससे बहुत क्या हो रहा था, बुरा लग रहा था, उन्हें बहुत इस चीज़ों से उनका विचार, ऋणात्मक विचार प्रतीत हो रहा था, और इसके अलावा अपमानजनक भी प्रतीत होता था। ठीक है ना। कह रहा है कि उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था, तथा हमें उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा वे हमें धर्म गुरुओं के विषय में कथाएं सुनाया करती थी। ठीक है ना। ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट शी यूज टू टेल अस। वे हमें धर्म गुरुओं के विषय में कथाएं सुनाया करती थी, तो हमें अपमानजनक प्रतीत होता था, या मूर्खतापूर्वक ऐसा बातें मूर्खतापूर्वक लगता था। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फ्लैट एंड स्लाइटली बेंड। वो हमेशा से शॉर्ट में थी, छोटे कद की थी। ठीक है ना। फ्लैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंड मैंने हल्का सा झुका हुआ भी थी, थोड़ा सा झुकी हुई भी थी। हिज फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑन रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके चेहरे पर जो झुर्रियाँ थी वह कहीं कहीं एक दूसरे को काट रही थी, और कहीं से कहीं होकर के गुजर रही थी। नो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज शी हैड नोन हर। ठीक है ना। कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं होता था, मैं निश्चित रूप से ये विश्वास करता था कि हमने जब से उन्हें देखा है वह सदैव एक ही जैसी थी। ठीक है ना। उनमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा था। वह बूढ़ी थी, वह इतनी बूढ़ी थी कि और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। ठीक है ना। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि always been as we had known her old so terribly that she could not have grown older। वह इतनी बूढ़ी लगती थी कि उससे भी बूढ़ी नहीं हो सकती थी, इससे अधिक बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 years। और कह रहा है कि 20 सालों से वह एक ही उम्र पे ठहरी हुई रुकी हुई लगती थी, न उनका उम्र घटता था, न उनमें कोई चेंजिंग आता था। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। वह कभी भी सुंदर नहीं दिखती थी। ठीक है ना। बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन वह हमेशा से सुंदर थी। इसका मतलब यह है कि वह अंदर से क्या थी, उनका हृदय जो था वो बहुत सुंदर था। ठीक है ना। भले ही सुंदर नहीं दिखती थी। उनके चांदी जैसे बाल थे, और उनके पीले झुर्रिया वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते थे, और उनके होठ निरंतर चुपचाप प्रार्थना करने में हिलते रहते थे। हाँ, वे सुंदर थी, वह निश्चित रूप से सुंदर थी। वे शीतकालीन में पहाड़ी भूदृश्य के जैसे थी, स्वच्छ और सफ़ेद शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति एवं संतोष का वातावरण था। तो इस तरह से देखा जाए तो यह चैप्टर बहुत ही सुंदर है। ठीक है ना। और इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा मैं अगले दिन के नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। ठीक है ना। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगला पार्ट जल्दी ही लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।